सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो होप करता हूँ आप सभी की CUT UG 2025 की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं अच्छी चल रही है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आप अच्छे से देखो। ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसको प्लान भी कर पाओगे और साथ साथ आपको कैसे स्टार्ट करना है वो भी आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो बेस्ट बुक्स अकॉर्डिंग टू यू जिसकी हेल्प से आप अपना जो CUT UG 2025 की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हो। नॉट ओनली स्टार्ट करना बट अगर आप इन बुक्स को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेते हो, क्योंकि अभी आपके पास काफी अच्छा टाइम है, इन बुक्स को आप 2 से 3 बार अच्छे से कवर कर लोगे। अगर आप इन बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप वेरी इजीली अपना जो CUT UG 2025 का जो एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हो। और सिर्फ क्रैक करके आप कोई यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज में नहीं, जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी और आपका जो ड्रीम कॉलेज है, जस्ट लाइक आपका JNU, BHU, DU या कोई भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम कोर्स हो सकता है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ये बुक्स पढ़ के जो पिछले साल के जो टॉपर्स हैं, जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में जो आज पढ़ रहे हैं, JNU में, साथ साथ आपका BHU में, उन बच्चों ने भी इन बुक्स को प्रीफर किया है। वो सब कुछ बेस्ट बुक्स मैं आपको बताने वाला हूं। और ये बुक्स ऐसा कोई स्पॉन्सर नहीं है और किसी स्पेशल कंपनी की नहीं है। ये बुक्स मतलब ऐसी बुक्स हैं जो यूनिवर्सल टाइप बुक हैं। ये बुक पढ़ के आप CUT UG का एग्जाम तो क्रैक कर लोगे, साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए वो भी आपको साथ साथ मिल जाएगी। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, बुक्स तो मैं आपको सब बताऊंगा, जो आपकी डोमेन्स के लिए बुक है वो स्पेसिफिक बुक बताऊंगा, और जो आपकी लैंग्वेज के लिए बुक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश की होगी, हिंदी की होगी, या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज होगी। टोटल आपके 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से कुछ आपके डोमेन होते हैं, कोई जस्ट लाइक 23 आपके डोमेन हो गए, और कुछ आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, और एक आपका होता है GT का एग्जाम। तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना होगा आप किस यूनिवर्सिटी को और किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी जिस कोर्स में जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो सब्जेक्ट्स है वो सिलेक्शन करना होगा। अब जो सब्जेक्ट का आप टेस्ट दोगे, बुक्स भी तो उन्हीं की पढ़ोगे। अगर आपको नहीं पता कि मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का भी नहीं पता होगा, तो फिर आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है उनका भी आइडिया नहीं होगा। तो उससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई है जहां पर मैंने बताया हुआ किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स करने के लिए आपको किन सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा इन CUT UG 2025। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे को अच्छा इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इन 3 से 4 सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो इन CUT UG 2025, जो कि न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आता है। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को इस पर्टिकुलर, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको DU में जाना है और आपको BCom ऑनर्स कोर्स करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे को ये आपके डोमेन्स और ये लैंग्वेज और ये वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आपका अगर कोई कोर्स आ जाता है उसमें GT का पेपर रिक्वायर्ड ही नहीं है, बट आपने सुन लिया कि GT का एग्जाम देना होता है, आप GT की तैयारी में लगे हुए हो, आप रोज पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो और उनका मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, बट आपका जो कोर्स है और जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहां पर GT का टेस्ट मांग ही नहीं रहा, तो वहां पर आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो पहले आप अपना जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसको अच्छे से कवर मतलब समझ लो। उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चाहे तो इस वीडियो के बाद देख लेना या पहले वो वाली वीडियो देख के। अब हम शुरू करते हैं कि कौन कौन सी वो बेस्ट बुक्स हैं जो कि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू अपना रीड कर लेना। रीड कर लोगे तो आपका CUT जो एग्जाम है 2025 का, या आगे भी कोई एग्जाम आएगा, वो आप वेरी इजीली क्रैक कर लोगे। तो सबसे पहले हम अपना जो सेक्शन है, जो लैंग्वेज सेक्शन है, उसको कवर करते हैं। देखो, लैंग्वेज सेक्शन में आपकी काफी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, उसमें से आपकी इंग्लिश जो होती है वो सबसे मतलब मेन लैंग्वेज आती है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको चूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहां पर जो इंग्लिश के थ्रू एडमिशन है वो हो जाता है। मतलब इंग्लिश का अगर लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हो तो इंग्लिश के थ्रू मैक्सिमम कोर्स और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है। बाकी हिंदी भी है और भी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है वो आप चूज कर सकते हो। तो इंग्लिश में आपकी यहाँ पर जो 3 चीजें वो सबसे ज्यादा मेन आती है। सबसे पहले आपकी आ जाती है रीडिंग। देखो, रीडिंग में आपको मतलब कि जो रीडिंग है वो करनी आनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में जो आपके अनसीन पैसेज आएंगे उनको आप अच्छे से रीड कर सकते हो। तो रीडिंग के लिए सबसे जो बेस्ट चीज रहेगी वो आपकी रहेगी जो आपके NCERTs है, उनमें जो पैराग्राफ है आप उनको ही मतलब वहां से प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करनी है। जो आपके NCERT में बुक्स में जो आपके पैराग्राफ्स दिए आप उनको रीड करना, वहां से आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी आप मतलब कि थोड़ा पढ़ना सीखोगे, साथ साथ आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपका जो मतलब चीज आ जाती है वो आपकी आ जाती है अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज में दो चीजों पर आपको कमांड करनी होगी। सबसे पहले तो आपकी रीडिंग, कि आप अपना तेज अच्छे से रीड कर पाओ। सेकंड आपको करनी होगी अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग। वोकैबुलरी का मतलब होता है
कि किसी वर्ड को आपने पढ़ा, उसका मीनिंग आपको समझ आना, उसका सिनोनिम्स पता होना, उसको एंटोनियम्स पता होना, उसका अगर कोई और मीनिंग आता है, उस वर्ड का कोई सेम वर्ड आता है, या उस वर्ड की जो स्पेलिंग है वो क्या आती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी तो अनसीन पैसेज पढ़ते पढ़ते ही आप जो क्वेश्चन आंसर है उनको सही करना शुरू कर दोगे। तो उसके लिए जो सबसे पहले बुक आ जाती है वो आपकी आ जाती है, मैंने सारी बुक्स यहाँ पर आपके लिए रख रखी है, मैंने खुद भी इनको पढ़ के देखा है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी बुक आती है वो आ जाती है वर्ड पावर मेड इजी। और मैं पहले बता रहा हूँ ये वीडियो किसी बुक ने ऐसे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं की, ये मैंने खुद से बुक यूज की है। जो स्टूडेंट्स आज डीयू में या कहीं टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्होंने ये वाली बुक यूज की है, उनसे रिकमेंड करके और आपको पर्सनल अपनी रिकमेंडेशन में बता रहा। पहली आ जाती है आपकी वर्ड पावर मेड इजी ऑन अराउंड आई थिंक 150 या 200 की ये बुक आती है। और इस बुक में आपको सबसे खास क्या मिलने वाला, इस बुक में आपको वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मींस आप इसमें क्या होगा, जैसे मैंने देखो मैं दिखा देता हूं, मैंने रीड की हुई है तो आपको दिख भी जाएगा, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले एक वर्ड लिया हुआ है, वर्ड लेने के बाद उसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, उसका जो कीवर्ड है वो क्या है, उसमें आप प्रीफिक्स लगा के सफिक्स लगा के उसका मीनिंग कैसे चेंज कर सकते हो, सारी चीजें आपको सिखाई हुई है। ये बुक आप 2 से या फिर मतलब मैक्सिमम 2 मंथ्स में भी आप वेरी इजीली कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि बहुत छोटी सी बुक आती है। देखो मतलब मोटी तो है लेकिन इतनी मतलब इसका जो एरिया है वो इतना छोटा है कि जो इसके पेजेस हैं वो भी कम ही रहेंगे। तो इस बुक को अगर आप कंप्लीट कर ले तो ये बुक अपनी ऐड लिस्ट में मतलब कि विश लिस्ट में और बाय लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सभी जो बुक हैं उनका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। कम से कम प्राइस में उनको वहां से बाय जरूर कर लेना और उनको पढ़ना भी स्टार्ट कर देना। कैसे पढ़नी है, इसके रोज 4 से 5 पेज पढ़ लेना और बस पढ़ना ही है, इसमें कुछ भी लिख के नहीं देखना, कुछ भी करके नहीं देखना, और आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और साथ साथ जो आपका अनसीन पैसेज की जो पढ़ने की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। बाकी अनसीन पैसेज के लिए आपको सेपरेट आप गूगल से कहीं से भी बहुत सारे मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो आप इजीली कर लेना। ये आपका एक क्या बना देगी, बेस बना देगी। पहली चीज आपकी आ जाती है जो अनसीन पैसेज हो गया और आपकी जो वोकैबुलरी होगी वो सेक्शन आपका इस बुक से कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड जो चीज आती है वो आपकी आ जाती है ग्रामर के रूल्स। देखो ग्रामर रूल्स मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज होगी या फिर आपका व्याकरण हिंदी के लिए हो गया या किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो गया, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रामर्स के लिए आपकी जो बुक आती है वो आपकी आ जाती है नीतू मैम की, आपकी इंग्लिश की बुक आती है केडी पब्लिकेशन, ये आप परचेज कर सकते हो। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अपने मैंने खुद रीड की हुई है ये बुक, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। क्योंकि इस बुक में आपको सबसे बेस्ट क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मतलब कि सबसे पहले जो टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर मैं चैप्टर खोल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पैसिव वॉइस का चैप्टर आ गया, तो पैसिव वॉइस क्या होता है पहले आपको वो समझाया जाएगा, फिर उसके क्या क्या मतलब कि रूल्स होते हैं, क्या क्या उसमें कंसेप्ट लगते हैं वो आपको समझाएंगे जाएंगे। उसके बाद आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाएगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, बनते मतलब कि बनाए जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्या दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो करने के बाद उसके लास्ट में आपको उसके आंसर दिए जाएंगे, आंसर आपके मिल गए और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी जाएगी। तो इस बुक की सबसे खास बात मेरे को यही लगी कि पहले आपको सिखाया जा रहा है, फिर आपका टेस्ट लिया जा रहा है, फिर टेस्ट में आप कैसा स्कोर कर रहे हो उसके हिसाब से आपको मतलब एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है। तो इस बुक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो इंग्लिश ग्रामर के जो कंसेप्ट्स है उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके साथ साथ आप कंसीन पैसेज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके जो ग्रामर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस एरर वाले और जो सेंटेंस करेक्शन वाले, वो भी आप क्या कर लोगे, इंग्लिश का जो सेक्शन लैंग्वेज सेक्शन आता है उसमें सारा क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। इस तरीके से आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है, बेसिकली आपका जो इंग्लिश का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप फुल मार्क्स आप क्या कर सकते हो, लेके आ सकते हो। 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। पहले आपके 50 क्वेश्चन आते थे बट आपको 40 मतलब कि करने होते थे, बट 2025 में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 50 ही करने होंगे। इस वजह से इस बार आपको और ध्यान से पढ़ के चलना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई गलती नहीं करनी है और आपको चॉइस तो मिल ही नहीं रही कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप छोड़ के आ सकते हो। तो इस बार कट ऑफ भी थोड़ी हाई रहने वाली है, थोड़ा मतलब कॉम्पिटिशन हाई रहेगा, तो इसलिए आपको बहुत चीजें बेसिक बहुत ध्यान से सब चीजें पढ़ के चलनी। इसी वजह से मैं आपको फोकस करा रहा हूं कि बुक आप जरूर पढ़ के चलना, क्योंकि बुक पढ़ोगे तभी आपको बिल्कुल एक एक चीज का पता रहेगा। ये आप सब कुछ आपका लैंग्वेज सेक्शन के लिए आ जाते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं डोमेन सेक्शन। देखो डोमेन सेक्शन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, जो यूजीसी के जो चेयरमैन है एम जगदेश कुमार, उन्होंने खुद बताई है और साथ साथ जो सीयूटी यूजी है जो मतलब उनके हेड हैं या सब कुछ चीजें हैं वो भी बताते हैं, और वही बेस्ट बुक आती है वो आपकी आ जाती है एनसीईआरटी। जो आपके पास खुद बुक है, अगर आप साइंस डोमेन से हो, आप जो कॉमर्स है उस डोमेन से हो, या फिर आप एक ह्यूमैनिटीज आर्ट के स्टूडेंट हो, तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक जरूर होंगी। उनको आप लाइन टू लाइन जरूर रीड करना। सबसे बेस्ट बुक्स आपकी सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी ही होती है। पहला स्टेप आपका रहेगा, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन अच्छे से रीड करना है। उनमें हर एक जो पैराग्राफ आता है, चाहे वो
बॉक्स के अंदर बना हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, चैप्टर के बाद की जो समरी होती है उन सभी चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को पढ़ना। वो पढ़ने के बाद आप करोगे अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं वो देखो, यहां से आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक चीज है वो बिल्डअप हो जाएगी। फिर आप अपना जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइप से जो क्वेश्चन है वो बिल्डअप किए जा रहे हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। सीयूटी यूजी के एग्जाम में कोई आपसे हाई लेवल के हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट लाइक आपका मैं एग्जांपल साइंस का, मतलब कि मैं थोड़ा साइंस का मेरे को आइडिया, साइंस में पढ़ाता भी हूं, तो जैसे फिजिक्स में आपको जो करंट है यूनिट की वो पूछ ली जाएगी, 1 एम्पियर की डेफिनेशन किस तरीके से रहती है वन लाइनर में, उससे आपकी पूछ ली जाएगी। जो पोटेंशियोमीटर होता है उसकी सेंसिटिविटी कैसे वेरी करती है, इस तरह के मतलब बहुत बेसिक आपके जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। और ऐसी केमिस्ट्री में आपका जो मतलब जो कंपाउंड है उसका जो नेम है, नोमेनक्लेचर, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। जो आपका जो आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको कुछ कंपाउंड्स दे दिए, इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, ये आपको दे दिया जाएगा। मैथ्स में आपके जो कैलकुलस के कुछ क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट आपको मतलब कि कैलकुलेट करके क्या आएगा, शॉर्ट टाइप में वो आपसे पूछ लिया जाएगा। या फिर जो आपका मतलब कि पैरेलल में है या फिर सीरीज में, ये चीजें आपकी पूछ ली जाएंगी। तो सिंपल आपकी मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन दोनों के आपके मतलब इन दोनों को अगर आप कर लेते हो तो डोमेन में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और आप 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट कर लोगे और 250 आउट ऑफ 250 मार्क्स आप वेरी इजीली यहां पर लेके आ सकते हो। एनसीईआरटी का हर एक वर्ड आपको अच्छे से पढ़ के चलना, ये आपका रहेगा डोमेन्स के लिए। सभी एनसीईआरटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे पढ़नी है उन सभी चीजों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए मैंने रिवीजन वीडियोस, डेरिवेशन वीडियोस, न्यूमेरिकल वीडियोस क्लास 12 के लिए भी और सीयूटी के लिए भी मैंने सेपरेटली अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं अपना जीटी सेक्शन। जीटी सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डोमेन्स और जो लैंग्वेज है उसमें बच्चा मतलब कि एग्जाम है वो ईजी ही आता है, तो काफी बच्चे उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पर जो कट ऑफ वेरी करती है, जो एडमिशन बच्चों का टॉप यूनिवर्सिटीज में कराती है, वो आपका कराता है जीटी सेक्शन। 250 मार्क्स का आपका ये आएगा, 60 मिनट्स में आपकी होती है और 50 क्वेश्चन बेसिकली आपके इसमें होते हैं। अब सबसे पहले आपकी जो मैं यहाँ पर बुक रिकमेंड करूंगा वो आपकी रहने वाली है लुसेंट की आपकी जनरल नॉलेज। इस बुक में आपको सबसे खास क्या मिलने वाला है, और वही सिंपल बात, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद पढ़ी हुई है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपको यहां पर मिल जाएगा, देखो सबसे पहले आपको चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको इंडियन हिस्ट्री का सब कुछ इसमें बताया जाएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। इसमें कहानियों के थ्रू भी बताया हुआ है और साथ साथ आपको जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको बताए हुए हैं। ऐसी नहीं कि जो फालतू चीजें उनकी कहानियां बना के सुना रहे, जो डायरेक्ट मतलब किस ईयर में कौन सा आपका इंसिडेंट हुआ, किस रेवोल्यूशन का जो मेन पर्सन था वो कौन था, वो कब उसकी डेथ कब हुई, और मतलब कि उसका जो मेन रीजन था वो सारी चीजें आपको बताई हुई है। इसमें जो आपकी हिस्ट्री है वो जियोग्राफी और जो आपकी पॉलिटिक्स है, जो इंडियन इकोनॉमी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साथ साथ आपका जो मिसलेनियस है, मतलब कि जो आपके इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स के फोल्क डांस होते हैं, जो फूड होता है और जो आपका कौन सा प्राइज किसको दिया गया, वो सब कुछ आपको इस बुक में मतलब कि आसानी से बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो आपकी लुसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज, इसको आप रीड करना स्टार्ट कर देना। काफी मतलब कि अच्छी खासी मोटी बुक है ये, तो उसको रीड करने में भी कम से कम आपको 3 से 4 मंथ लगने वाले हैं। अगर इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लेते हो तो ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बुक से बाहर आएगा। इवन जो बच्चे होते हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की करते हैं या फिर कोई और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी वाले बच्चे भी कुछ इसको यूज करते हैं, बट उनके लिए थोड़ी अपर लेवल की बुक भी आ जाती है। बट एसएससी लेवल तक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बुक के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं मिलने वाला। तो सीयूटी यूजी के लिए भी देखो, मैं क्यों कह रहा हूं ये बुक पढ़ने के लिए, वैसे तो ये थोड़ी हाई लेवल की बुक है, एसएससी लेवल की बुक है, बट इस बार आपका जो जीटी का एग्जाम होगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको 50 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आप कोई भी मतलब कि चांस नहीं लेके चल सकते। इसलिए आपको एक बार पढ़ना तो सारा ही है, बाद में चाहे आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना, बट एक बार आपकी नजरों से सब कुछ निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है कोई क्वेश्चन छोड़ने के लिए। तो ये वाली बुक जरूर परचेज कर लेना और इसको पढ़ना भी स्टार्ट कर देना। रोज के 5 से 6 पेज पढ़ोगे तो आपकी जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगी। जीटी सेक्शन आपका यहां से मतलब जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है वो यहां से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी 2 चीजें आती है, एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा आपका आता है बेसिकली रीजनिंग, और लास्ट आपका करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स क्या वीकली या फिर डेली, मतलब यूट्यूब पर काफी यूट्यूबर्स रोज वीडियो अपलोड करते हैं। मैं कुछ जो अच्छे यूट्यूबर्स है जो मतलब कि आपको काम की करंट अफेयर्स बता रहे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका प्रोवाइड कर दूंगा। उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उनकी वीडियोस आप रेगुलरली भी देख सकते हो। जो आपके लिए काम की चीज़ है वो मैं चाहे कोई और यूट्यूबर है उसके लिए भी मतलब आपके लिए वो भी लेके आऊँगा। अब यहाँ पर देखो जो चीज़ आती है करंट अफेयर्स वो आप यूट्यूब से कर लोगे। सेकंड आपकी चीज़ आती है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग के लिए देखो बुक आपकी आ जाती है बेसिकली एसएससी की ही बुक है। देखो
एसएससी की मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप फिर आपका सारा ओवरऑल सिलेबस कवर हो जाएगा। ये आपकी एसएससी की रीजनिंग की बुक आ जाती है किरण पब्लिकेशन की, इसमें लास्ट ईयर के आपके क्या आ जाते हैं, सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बुक वो बच्चे लेना जिनके पास मतलब पढ़ने के लिए भी काफी टाइम बचा हुआ है। ये बुक मैं सभी बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो सिलेबस से इरिलेवेंट है फॉर CUT UG एग्जाम। बट इस बुक के थ्रू आप अपना जो रीजनिंग की प्रैक्टिस है वो काफी अच्छे से कर सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है तो आप एसएससी वाली बुक ले लेना, वरना आप सेपरेटली एक जनरल टेस्ट की बुक आती है फॉर CUT UG एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप जरूर परचेज कर लेना। जनरल टेस्ट के नाम से बुक आती है, उसको आप परचेज कर लेना। वहां पर आपको रीजनिंग के जो CUT UG लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके पास एक अच्छा टाइम है और आप अपनी तैयारी को एक अपर लेवल पे लेके जाना चाहते हो, आप मतलब टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्स में फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप एसएससी लेवल की जो आपकी रीजनिंग है वो करके चलना। और सेम आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है वो भी आप वो एसएससी लेवल का ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इस बार आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके चलना है। उसके लिए सेपरेट बुक्स आ जाती है जनरल टेस्ट की फॉर CUT UG एग्जामिनेशन, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप जरूर चेकआउट जरूर कर लेना। तो बेसिकली इस तरीके से आपकी जो सारी बुक्स है उनका मतलब कि ये बेस्ट बुक्स आ जाती हैं फॉर CUT UG आपकी 2025 की प्रिपरेशन के लिए। होप करता हूं आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन बुक्स को आप आज ही परचेज कर लो और कल से ही पढ़ना शुरू कर दो। जितनी जल्दी आप इनको पढ़ना शुरू करोगे इनकी आपकी चीजें जितनी जल्दी समझ में आएंगी और आपकी हैबिट भी डेवलप होंगी आपको बुक पढ़ने के लिए और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। इन सब के बाद आपको जो मतलब कि ये आपने तीनों सेक्शन कर लिए, लैंग्वेज, डोमेन और आपका GT, इन सब के ऊपर आपको जो करना है वो आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी कंपनी की आप बुक ले सकते हो, बेस्ट वालों की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपका एफिलिएट लिंक होता है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उनसे आप बाय कर सकते हो। आपको अच्छी मतलब कि वहां पर अच्छे प्राइस पे बुक मिलने वाली है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक है वो जरूर ले लेना। ये सब पढ़ने के बाद ये तो आपका मतलब क्या हो गया, बेसिकली एक स्ट्रक्चर हो गया, ये बेसिकली आपका बॉडी का स्केलेटन हो गया। उसके ऊपर जो मसल्स लगेंगे, उसके ऊपर जो फैट लगेगा, उसके ऊपर जो ऑर्गन्स लगेंगे वो क्या काम करेंगे, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काम करेंगे। तब आपकी जाके आपकी बॉडी बनेगी। बॉडी का मतलब है कि आपकी तैयारी होगी। तो ये आपका स्केलेटन हो गया, मतलब आपको बेसिक पता चल जाएगा। अच्छा, इंडियन पॉलिटी में ये कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ये आर्टिकल्स आते हैं, इतने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है, या फिर आपका हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री ये है, एशियंट हिस्ट्री है, और आपकी ये चीज़ें आ जाती है। फिजिक्स में आपका मतलब फंडामेंटल चीज़ें ये आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है, आपका लेंसेज ये आ जाते हैं। और ऐसे आपका लैंग्वेज में आपको वोकैब का पता चल जाएगा कि बेसिक मीनिंग ये आता है कि एथिक का मतलब ये है, नोट का मतलब ये होता है। आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, आपका स्केलेटन तैयार हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आप जब प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन करते जाओगे तो आपके जो मसल्स हैं, बेसिकली जो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। और वो जितनी ज़्यादा ऐड करोगे, जितने ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन ऐड करोगे, उतनी ज्यादा ही आपकी बॉडी बनेगी। बॉडी का मतलब आपकी प्रिपरेशन उतनी ज्यादा अच्छी होगी। और बड़े सिंपली आप क्या कर सकते हो, अपना CUT UG 2025 का एग्जाम बड़ी इजीली क्रैक कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूं वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना, यस जरूर कर देना। और जो बेस्ट बाय लिंक है बुक्स का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुक मैंने पर्सनली यूज कर रखी है, बच्चों ने भी काफी यूज कर रखी है। एक बार आप जरूर देख लेना, इन बुक को आपको जरूर परचेज करके पढ़ना शुरू कर देना। बाकी कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी हेल्पफुल वीडियो CUT UG के से रिलेटेड, DU JNU BHU से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट कराता रहता हूँ। जैसे उनके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, कैसे उनको फिल करना है, कब उनके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, कैसे उनकी तैयारी करनी है, कैसे कैसे आपका एडमिशन होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो, उनकी कट ऑफ, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है फीस का, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पर बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।